अगर आपके विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आती रहती हैं या फिर वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इन सभी समस्याओं के लिए भगवान शिव का एक बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग बताया गया है। इसको करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं, अड़चनें और रुकावट बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। बल्कि अगर आपके जीवन में आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की समस्याएं होती हैं या फिर व्यवसाय आपका बिल्कुल भी चल नहीं पाता है, तो अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो विवाह की बाधाएं हटती हैं। घर में जो गृह कलेश होता है वो भी रुकावटों की वजह से ही होता है, तो घर का गृह कलेश भी समाप्त होता है और नौकरी और व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है। और इस प्रयोग में आपको केवल इतना करना है कि जैसे जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस समय आपको जल चढ़ाने से पहले शिवलिंग पर अपनी उम्र चंदन से लिख देनी है। यानी कि अगर आपकी उम्र 32 साल है, 35 साल है, तो उतनी ही उम्र को आपको शिवलिंग पर चंदन से लिख देना है और उसके बाद लोटे में कच्चा दूध डालकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब आप शिवलिंग पर यह जल चढ़ा लेंगे तो जो आपने अंक लिखा था उसी अंक से आपको थोड़ा चंदन लेकर अपने घर आ जाना है और जिस कमरे में आप सोते हैं उस घर की चारों दीवारों पर यह चंदन को लगा देना है। केवल इतना करने मात्र से ही विवाह में आ रही सभी बाधाएं, अड़चनें और रुकावट बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं। और अगर आपके घर में गृह कलेश हो रहा होता है तो आपको केवल इतना करना है कि इस चंदन से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना देना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना देंगे तो ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में होंगी भी वो भी बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। और अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं हैं या फिर व्यवसाय की समस्याएं हैं तो आपको केवल इतना करना है कि शिवलिंग पर आपको 11 धतूरे के फल चढ़ाने हैं और अपनी उम्र, जैसे शिवलिंग पर हमने आपको बताया उसी प्रकार अपनी उम्र शिवलिंग पर आपको अंक चंदन से लिख देना है। और उसके बाद इस चंदन को धतूरे के फल पर लगाकर आपको कहीं भी पीपल के पेड़ के पास जाकर दबा देना है। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय की जो समस्याएं होंगी, जैसे कि धन की समस्याएं हैं या फिर कर्जा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक है, तो बस इस एक प्रयोग से ही धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।